बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 3 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक है। फौजी क़यादत की जानिब से इमरान खान को आज के दिन क्या अहम पैगाम पहुंचाया गया है, ये पैगाम पहुंचाने वाले पैगाम रसा असल में कौन है? पाकिस्तान के सबसे बड़े अहम अंग्रेजी अखबार ने इस हवाले से एक अहम खबर शाया की है। वो खबर क्या है वो भी राजा साहब से जानेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ 3 मजीद बड़े जजेस की बगावत के हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद अदालत का वक्त ख़त्म होने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत ख़त्म होने के बाद कौन से 3 मजीद जजेस ने बगावत का फैसला किया है। इसी दौरान एक जर्नल के मुतालिक क्या अहम खबर आई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के सेक्टर कमांडर के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अहम खबर आ रही है। वो खबर क्या है वो भी राजा साहब से जानेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ एक कमांडर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान के मुतालिक एक अहम पैगाम जो है वो पहुंचाया गया है। इमरान खान को आर्मी चीफ के मुतालिक एक अहम पैगाम पहुंचाया गया। इस पूरी सूरत हाल में एक और बहुत बड़ी खबर जो है, एक इंकिशाफ जो है वो नजम सेठी ने किया है आर्मी चीफ और इमरान खान के मुतालिक। वो इंकिशाफ क्या है वो भी राजा साहब से जानेंगे। पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम खबर के हवाले से। आज की सबसे बड़ी अहम पहली ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के मुतालिक है। लेकिन इस खबर पर जाने से पहले आपको एक दिलखराश वाकया बताएंगे। इमरान रियाज के हवाले से एक अहम खबर आ रही है जो बड़ी ही अफसोसनाक है। खबर कुछ यूँ है कि इमरान रियाज खान को हज पर जाने से पहले रोक दिया गया है। इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सफ़र पर रवानगी से रोक दिया गया। ज़राए का ये कहना है कि इमरान रियाज हज पर रवाना हो रहे थे। पाकिस्तान के जो एंकर हैं इमरान रियाज खान, उनके वकील का ये कहना है कि अदालती हुक्म के बावजूद सऊदी अरब जाने की इजाज़त नहीं मिल सकी और इन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वापसी घर रवाना कर दिया गया था। इसके अलावा साथ ही साथ उनके जो वकील हैं मियां अली अशफाक, उनका ये भी कहना है कि अदालती हुक्म के बावजूद हज पर जाने की इजाज़त नहीं मिली। बहुत बार कोशिश की लेकिन इतवार की शब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वापस घर रवाना कर दिया गया, जिस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो तैयार कर ली गई है। सोशल मीडिया पर भी वीडियो जो है वो वायरल है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान जो है वो सफ़ेद कमर्शियल वार में मलबूस एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जहां इमिग्रेशन ऑफिसर की जानिब से उन्हें जो है वो आगाह किया जाता है कि आप बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि आपका नाम जो है वो ECL और पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है। राजा साहब मुझे बताइएगा, ये तो एक दिलखराश वाकया जो है वो सामने आ रहा है, साथ ही साथ एक अहम खबर जो है वो भी आ रही है आर्मी चीफ इमरान खान के हवाले से। वो क्या खबर है जिसको एक अहम अंग्रेजी अखबार ने भी शाया किया और इमरान खान साहब को एक अहम पैगाम भी आज पहुंचाया गया है। वो पैगाम रसा कौन थे, क्या पैगाम था, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन को अब क्या देखिए। इस बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 20 मिनट पहले जो एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये खबर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को जो एक हंगामी पैगाम भेजा है, ये पैगाम किस मैसेंजर यानी किस पैगाम रसा के जरिए भेजा गया है, इसके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं और इस पैगाम रसा और मुबैना मैसेंजर का नाम भी आपको और व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में जो एक बड़ी दिलचस्प खबर शाया हुई है, जिसमें मुबैना तौर पर आर्मी चीफ या आप ये कह लें कि फौजी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट का एक पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाया गया है और एक तरह से इमरान खान साहब को सुलह का पैगाम दिया गया है और कुछ हल्के ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से माफ़ी तलाफ़ी की गई है। ये बड़ी दिलचस्प खबर है। इसके 3 नुकात 30 सेकंड में अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब ये खबर जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में छपी है, इसके पहले नुक्ते में ये लिखा गया कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए सियासी मामलात से पीछे हटना ही इस वक्त सबसे बेहतरीन रास्ता है। उसके बाद इस खबर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर में
पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इस खबर में यह कहा गया कि इस वक्त जो सियासी अमूर हैं, इस्टेब्लिशमेंट के पास एक ही बेहतरीन रास्ता है कि वो पीछे हट जाए, लेकिन इमरान खान साहब और पीटीआई इस वक्त फौजी क़यादत के साथ लड़ाई ख़त्म करने पर तैयार नहीं। इस वजह से इमरान खान साहब और फौजी क़यादत के दरमियान ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। उसके बाद इसी खबर में ये कहा गया कि 9 मई के वाक़े पर इमरान खान साहब या पीटीआई की जानिब से माफ़ी मांगना तो एक तरफ, अब तो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर जो बयानात हैं उनसे तो ये महसूस होता है कि पीटीआई 9 मई से भी बड़ा कुछ करने वाली है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या इस्टेब्लिशमेंट का एक पैगाम जो है वो इसी खबर के जरिए इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया। ये बड़ा दिलचस्प पैगाम है। इस पैगाम के दूसरे हिस्से में कहा गया कि 9 मई के वाकयात को 1 साल से जायद अरसा गुजर गया। 1 साल गुजरने के बाद भी फौज 9 मई के मुल्जिमान को अदालतों की तरफ से सजाएं सुनाने के इंतजार में है, लेकिन 9 मई के मुल्जिमान यानी 9 मई के वाकयात में जिन लोगों को नामजद किया गया उनको सजाएं होती भी नजर नहीं आ रही, अगरचे फौज को इस बात का इंतजार था कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस लोगों को अदलिया सजा देगी। उसके बाद इस खबर में कहा गया कि अदलिया की तरफ से दीगर मुकदमात की तरह इमरान खान साहब को भी 9 मई के वाकयात में रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद कुछ कोर कमांडर्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता इस खबर में शेयर किया गया। इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसी खबर के तीसरे हिस्से में यह कहा गया कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि फौज के कोर कमांडर्स और दीगर तमाम आला क़यादत पर मुश्तमिल होती है, इसने यह मुतालबा तो किया कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं दी जाएं। इसने यह भी मुतालबा किया कि इमरान खान साहब को भी 9 मई के वाकयात में सजा सुनाई जाए। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान खान साहब को 9 मई से जुड़े 2 मुकदमात में बरी कर दिया। उन्होंने तासुर यह दिया कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो कि 75 साल से अदलिया पर दबाव डालती आई है, लेकिन अब जो है वो अदालतें इस्टेब्लिशमेंट का ये दबाव लेने पर तैयार नहीं है। उसके बाद इसी खबर का आखिरी हिस्सा बहुत हसास है। इस खबर के चौथे और आखिरी हिस्से में यह कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट के पास अब सिर्फ एक चॉइस है। इस्टेब्लिशमेंट के पास सिर्फ एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन यह है कि माशी तौर पर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला जाए, मौजूदा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की एक एक्सटेंशन के तौर पर देखा जाता है, यानी एक कठपुतली हुकूमत के तौर पर देखा जाता है। ये कठपुतली हुकूमत किसी तरीके से अवाम को रिलीफ दे दे, कुछ सरमायाकारी आ जाए। उसके बाद सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने इस खबर के आखिरी हिस्से में यह लिखा कि अगर मईशत अच्छी होती है और गवर्नेंस बेहतर होती है तो तब जाकर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यह लड़ाई जीतने का कोई इम्कान पैदा हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो इमरान खान साहब का सियासी बयानिया ही चलेगा और उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने इस खबर के जरिए असल में इमरान खान साहब को सुलह सफाई का पैगाम भेजा है। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को यह कहा है कि आप अगर फौजी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक बयानात देना बंद कर दें, अगर आप कोई फीकी सी 9 मई के वाकयात पर माफ़ी मांग लें, तो हम आपसे सुलह करने के लिए या माफ़ी तलाफी के लिए भी तैयार हैं। लेकिन उसके बाद मारूफ सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच साहब ने भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये इंकशाफ करते हुए सोहेल वड़ाइच साहब ने ये अल्फाज बोले कि ऊपर वाले यानी इस्टेब्लिशमेंट बिल आखिर मफाहमत ही चाहेगी। इमरान खान साहब को धांधली की शिकायत में भी इंसाफ मिलने का इम्कान है, लेकिन मसला सिर्फ एक है। सोहेल वड़ाइच साहब भी कह रहे हैं कि मसला सिर्फ एक है कि जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है वो ये कहती है कि इमरान खान साहब बस इस्टेब्लिशमेंट से टकराने की पॉलिसी जो है इसको तर्क कर दें,
तो फिर इमरान खान साहब जो हैं इनको इनका मैंडेट भी वापस मिल जाएगा। यानी तासुर ये है कि आप ये कह लें कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मुख्तलिफ मैसेंजर्स के जरिए इमरान खान साहब को सुलह सफाई का पैगाम भेज रही है। लेकिन उसके बाद 3 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी आज के दिन में एक बड़ी और हसास नोयत की खबर आई है। आज का जो दिन है ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुबारक साबित हुआ है और आज के दिन में इंसाफ का बोलबाला भी हुआ है। इसलिए इन 3 जनरल्स के मुतल्लिक ये खबर भी बड़ी अहम है। अब इस खबर के मुताबिक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसका मैं खुद ऐनी शाहिद भी हूं, कि आज ही के दिन में 3 जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, ये जैसे ही साइफर केस का फैसला आया उसके बाद ये तीनों जनरल्स अचानक, यानी रिटायर्ड जनरल्स, ये एक टीवी प्रोग्राम की ट्रांसमिशन में अपीयर हुए। इनसे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात किए गए और इस लाइव ट्रांसमिशन में इन तीनों रिटायर्ड जनरल्स ने यह कहा कि खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं। ये तो साबित हो चुका है। अब इमरान खान साहब मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा वुसअत कल्बी का मुजाहरा करें और इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात पर कोई इनडायरेक्ट जो है ये एक बयान जारी कर दें, यानी ये कह दें कि ये 9 मई के वाकयात किसी गलत फहमी का नतीजा थे, तो इस पर भी एस्टैब्लिशमेंट जो है ये सुलह के लिए तैयार होगी। इसको आसान अल्फाज में अगर ये कहें तो कहने वाले ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त इस तरह से बंद गली में दाखिल हो गई है कि वो सुलह के लिए आवाजें लगा रही है, लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त सुलह करने या माफी देने के लिए तैयार नजर नहीं आते। लेकिन यहां पे एक कमांडर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो एक और अहम खबर है, इस खबर के मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। और ये जो कमांडर हैं इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में एक ताज़ा तरीन और बड़ा नाकाबिले यकीन मैसेज भेजा है। ये मैसेज और ये जो पैगाम है इसके 2 नुकात आपको 20 सेकंड में बताते हैं। अब ये कमांडर जो हैं इन्होंने अपने पैगाम में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, या आप कह सकते हैं कि फौजी क़यादत, इनको मुखातिब किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि आज सियासत पर फौज का कब्जा है। जब फौज और जर्नैल अपना हलफ तोड़ेंगे तो फिर हम पर फौज का एहतराम लाजिम नहीं रहेगा। उसके बाद ये जो कमांडर हैं कोट एंड कोट उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जब तुम अपना हलफ तोड़ोगे तो फिर तुम फौजी नहीं रहोगे, फिर मेरे ऊपर भी लाजिम नहीं रहेगा कि मैं बतौर फौजी तुम्हारा कोई एहतराम करूं। उसके बाद यही कमांडर अपने दूसरे पैगाम में ये कहते हैं कि तुम हम पर गद्दारी का और बगावत का इल्जाम लगाते हो। इमरान खान साहब का रेफरेंस दिया इस कमांडर ने, जो कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया मुजीबुर रहमान और याह्या खान के मुतल्लिक कि इस मुल्क में सकूत ढाका के जिम्मेदार क्या शेख मुजीब थे या जनरल याह्या। उसके बाद इमरान खान साहब पर गद्दारी का मुकदमा कायम करने की कोशिश की गई। तो इस पर ये जो कमांडर हैं इन्होंने कहा कि तुम हमारे खिलाफ बगावत के मुकदमात बना रहे हो, तो असल में बागी तुम हो और बगावत तुम कर रहे हो क्योंकि आइन तुम तोड़ रहे हो और आइन तोड़ने वाले असल में जर्नैल हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को यह बताना चाहता हूं कि मेरा जो हक है मैं ये हक भीख मांग कर नहीं बल्कि तुमसे लड़कर और तुमसे जंग लड़कर भी ले लूंगा। उसके बाद अपने आखिरी पैगाम में ये जो कमांडर हैं इन्होंने बड़ा हसास जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट के ताकतवर हैं, जो खुद को बड़ा ताकतवर समझते हैं, मैं इनको ये पैगाम दे रहा हूं कि तुम अपनी ताकत के नशे से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारी ताकत को जूते की नोक पर रखता हूं। मेरे साथ यानी सियासतदान के साथ हमेशा अवाम खड़ी होती है। ये जो मौजूदा असेंबली है ये आम लोगों की असेंबली नहीं, ये फौज की मुसल्लत करदा असेंबली है। अगर तुम मुझे इस बात से डराओगे कि तुम मुझे जेल में डाल दोगे तो सुन लो, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। यहां तक कि अगर तुम मुझे गोली भी मार दोगे तो मैं कब्र में जाने के लिए भी तैयार हूं। और ये जो पैगाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनकी जमात उनको एक सियासी कमांडर कहती है, उनका ये पैगाम आज के दिन में सामने आया। लेकिन यहां पे
आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने भी एक बड़ा और अहम इंकशाफ किया है। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब की जो ट्वीट थी इसका हामिद मीर साहब ने हवाला दिया, यानी जिस ट्वीट में इमरान खान साहब ने जनरल याह्या खान और मुजीबुर रहमान के मुतल्लिक ये सवाल किया कि इन दोनों में से सकूत ढाका का असल जिम्मेदार कौन था। अब इस ट्वीट का रेफरेंस देते हुए हामिद मीर साहब ने यह कहा कि अगर आप गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे तो फिर तो पाकिस्तानियों को यह भी बता दें कि 1971 में जब जनरल न्याजी ने ढाका में सरेंडर किया और जनरल इरशाद अहमद खान ने शकरगढ़ और सियालकोट के 500 देहात बगैर जंग के दुश्मन को दे दिए, अगर आप गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे तो अदालत में आपको ये तफसीलात भी रखनी पड़ेंगी। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 20 मिनट पहले जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, ये खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं और चीफ जस्टिस फायज ईसा और 5 जजों की बगावत के मुतल्लिक भी जो सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर है इसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। अब आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो वीडियो वायरल हुई है इसमें एतजाज एहसन साहब ने ये अल्फाज बोले कि जस्टिस फायज ईसा को फुल कोर्ट में खुद नहीं बैठना चाहिए था। उन्होंने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिखकर यह साबित कर दिया कि वो इस मामले में एक फरीक हैं, इन्हें इस फुल कोर्ट में बैठने से माजरत करनी चाहिए थी। उसके बाद एतजाज एहसन साहब ने बड़े हसास अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि नून लीग वाले इमरान खान साहब से बहुत डरे हुए हैं जो कि कैद हैं। ये तो ऐसे ही है कि एक बड़े पहलवान को कुछ छोटे लोग गिरा दें और उनके ऊपर बैठ जाएं और साथ रोना भी शुरू कर दें। जब कोई पूछे कि आपने इतने बड़े पहलवान को गिरा दिया है और उसके ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर आप रो क्यों रहे हैं, तो वो रो इसलिए रहे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि जब ये पहलवान उठेगा तो फिर हमें बड़ा मारेगा, हमारी बड़ी कुटाई करेगा। तो एतजाज एहसन साहब ने कहा कि इनको भी ये खौफ है कि ये सब छोटे छोटे बोने थे, इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान साहब को जेल में डाला। अब इनको ये खौफ है कि इमरान खान साहब जब जेल से बाहर आएगा तो इनको बड़ी मार पड़ेगी। लेकिन यहां पे जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ मजीद 5 जजेस की जो बगावत है इसके मुतल्लिक अब से 5 मिनट पहले जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं क्योंकि मीडिया ने इस खबर को मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले किया है और 5 जज साहिबान के जो 5 नाकाबिले यकीन जुमले जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक हैं, ये पांचों जुमले आपको 50 सेकंड में बताते हैं। अब एक तो जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में इस समाअत के दौरान बड़े सख्त जुमलों का तबादला हुआ और इस सख्त जुमलों के तबादलों में एक तो जब जस्टिस फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को रोकने की कोशिश की तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि चीफ जस्टिस साहब ये आपका बयान मुतनाज़ा और गैर मुनसिफाना है, ये फुल कोर्ट है, यहां पर हर जज हर किस्म का सवाल कर सकता है, आपकी इस डिक्टेशन को कबूल नहीं किया जाएगा। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला का एक जुमला, जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि गलती की इस्लाह करते हुए नशिस्तें पीटीआई को वापस दी जा सकती थी, बल्ला जमात से लिया गया था, बल्लेबाजों से नहीं, यानी तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों से नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक फिक्रा, उन्होंने कहा कि जो इंतखाब जीत कर आता है उन वोटरों का क्या कसूर। अदालत में जब बार बार बल्ला छीनने का तस्करा हुआ तो चीफ जस्टिस साहब के जो चेहरे के तासुरात थे ये देखने वाले थे। यहां तक कि यह कहा गया जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कि इंतखाबी निशान लेने के फैसले को ऐसे पेश किया गया कि जैसे तहरीके इंसाफ खत्म हो गई, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ अमलन खुली बगावत कर दी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह अल्फाज बोले कि यह सारा मामला अवाम का है, टेक्निकलिटी के जरिए अवाम का हक नहीं लिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को यह गलती खुद दुरुस्त करनी चाहिए थी, लेकिन इस जगह पर जस्टिस इरफान सादत भी कूद पड़े और उन्होंने ये अल्फाज बोले कि अगर मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है, यानी अगर तहरीके इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं भी था
तो तब भी वो बेतेग ये इलेक्शन का जो इलेक्शन है ये लड़े और ये इलेक्शन जीते भी। लेकिन उसके बाद अब से कुछ देर पहले जस्टिस फायज ईसा के मुतालिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई और 3 जज साहिबान की बगावत के मुतालिक एक अहम खबर आ गई, क्योंकि इसी समात में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये अल्फाज बोले कि बल्ले के निशान वाले फैसलों पर लोगों को गुमराह किया गया। आजाद उम्मीदवार पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे। आजाद उम्मीदवारों के पीटीआई में शामिल होने पर कोई पाबंदी नहीं थी। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पीटीआई से इंतखाबी निशान अगर वापस ले भी लिया गया तो मखसूस नशिस्तें कैसे खत्म होंगी। आवाम ने आजाद नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिया। लेकिन उसके बाद जमाल मंदोखेल साहब ने जस्टिस फायज ईसा की इनडायरेक्टली क्लास ले ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं, अवाम ने किसी आजाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को यह अख्तियार है कि क्या वो किसी को खुद ही आजाद डिक्लेयर कर दे, जब पार्टी भी ये कह रही है कि ये हमारा उम्मीदवार है और उम्मीदवार भी ये कह रहा है कि तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी है, तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या अख्तियार है कि वो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें छीने। अब यहां पर अहम तरीन खबर यह है कि ये कुल मिलाकर 77 नशिस्तें हैं, यानी कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की जो 55 नशिस्तें हैं ये तहरीक इंसाफ से छीनी गई थी। लेकिन ये नशिस्तें अमली तौर पर वापस आ गई। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, उसके मुतल्लिक बताते हैं। लेकिन आपके पास भी एक जो न्यूज अलर्ट है ये क्विकली 10 सेकंड में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ 3 मजीद बड़े जजेस की बगावत के हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद अदालत का वक्त खत्म होने के बाद जो है कौन से 3 बड़े मजीद जजेस ने बगावत का फैसला किया है, राजा साहब से इसकी तफसीलात जानेंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि इमरान खान के दौरान इद्दत निकाह केस के हवाले से भी एक अहम खबर आ रही है और वो खबर ये है कि इमरान खान के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील का केस दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफर करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को ट्रांसफर करने की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है। राजा साहब मुझे बताइएगा कि मजीद जजेस की बगावत जो है वो नजर आ रही है, कौन से ये जजेस हैं, क्या इनके नाम है, उसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के सेक्टर कमांडर के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो खबर क्या है हमारे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे? देखिए, इस बार आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर आई है। इमरान खान साहब ने आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक 2 नए इंकशाफात किए और 3 ऐसे जुमले बोले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। ये तीनों जुमले 30 सेकंड में अपने व्यूअर्स को बताते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पैगाम के पहले हिस्से में यह कहा कि शेख मुजीब और जनरल याहिया के मुतल्लिक जो ट्वीट मैंने किया, जो वीडियो मेरे अकाउंट से पोस्ट हुई, मैं इस पोस्ट और इस ट्वीट के ऊपर 100% कायम हूं और ये पोस्ट और ये जो ट्वीट है ये कभी भी मैं डिलीट नहीं करूंगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को और आप ये कह सकते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को मुखातिब किया। इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि फर्द वाहिद ही 1971 के सहाने का जिम्मेदार था। आज भी रियासत पाकिस्तान में फर्द वाहिद की एक पॉलिसी की वजह से इंतशार है और फर्द वाहिद जो है ये अपने अख्तियारात को पहले भी तूल देना चाहता था 1971 में, और आज भी फर्द वाहिद अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम कर रहा है। जज साहिबान को हमारे खिलाफ फैसले देने के लिए धमकाया गया और ये सब कुछ फर्द वाहिद के कहने पर ISI के जरिए किया गया और ISI के जरिए तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया गया और मेरे खिलाफ बोगस मुकदमात कायम किए गए। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के हक में साइफर केस के अलावा एक और केस में भी सबसे बड़ा और सबसे अहम नौयत का फैसला आ गया। इस फैसले के 2 नुकात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अब इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट है इसने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को
आजादी मार्च के दौरान जो इन पर तोड़ फोड़ और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था, इससे बरी कर दिया है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हक में एक और बड़ा फैसला भी आया है, और यह फैसला जो है ये आया है केपी से, क्योंकि केपी के जो वजीर मजहबी अमूर हैं अदनान कादरी, इनको भी 9 मई के मुकदमात में बोगस तरीके से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत यानी पेशावर की अदालत ने इन्हें भी 9 मई के मुकदमात से बरी कर दिया है। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम खबर यह भी है कि साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2 ऑफिशियल्स के मुतल्लिक भी एक अहम खबर है, और आपके पास भी एक अहम न्यूज अलर्ट है। पहले आप वो न्यूज अलर्ट बताएं, फिर आईएसआई के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। आज की तीसरी बड़ी हम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। आर्मी चीफ और एक और कमांडर के हवाले से एक अहम खबर है। वो क्या खबर है ये आपको बताएंगे। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान और आर्मी चीफ के मुतालिक एक अहम पैगाम जो है वो पहुंचाया गया है। वो क्या पैगाम है जानेंगे, और इस साथ ही साथ इस पूरी सूरत हाल में नजम सेठी ने इंकिशाफ किया है, एक बहुत बड़ा इंकिशाफ जो आर्मी चीफ और इमरान खान से जुड़ा हुआ है। उस इंकिशाफ के बारे में भी राजा साहब से जानेंगे, लेकिन पहले आपको खबर की तफसील बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है। पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट से सील करने और ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर यह फैसला जो है वो महफूज किया गया है। आप ऐसे मामलात पर मुल्क और किराएदार को नोटिस क्यों नहीं करते ताकि मामला एक ही बार में ख़त्म हो जाए, अदालत का ये कहना था। साथ ही साथ जो है ये भी कहा गया, दौरान समाअत पीटीआई के वकील ने ये दलाइल देते हुए कहा कि सीडीए ने अपने रिकॉर्ड में नोटिस लगाए मगर मौजूदा नोटिस का जिक्र नहीं। सीडीए ने फ्रॉड किया। अगर देखा जाए तो 2 नोटिस का एक ही नंबर है, और जो नोटिस भेजे गए हैं वो पीटीआई को नहीं बल्कि सरताज अली को भेजे गए थे। राजा साहब मुझे बताइएगा कि अहम खबरें आ रही हैं। नजम सेठी ने भी एक इंकिशाफ किया है आर्मी चीफ के हवाले से और इमरान खान के हवाले से। वो इंकिशाफ क्या है, तफसीलात क्या हैं, अंदरूनी कहानी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, इस बार एक तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी ने आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो सेक्टर कमांडर हैं यानी ब्रिगेडियर रैंक्स के जो ऑफिसर हैं, इनको अपनी अदालत में तलब किया था जो लापता शायर हैं अहमद फरहाद, उनके केस में। अब अहमद फरहाद के केस में एक अहम डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि मुजफ्फराबाद में इंसदादे दहशतगर्दी की जो अदालत है, इसने शायर अहमद फरहाद की दरखास्त जमानत पर समाअत की और इसके ऊपर फैसला महफूज किया गया। लेकिन यहां से अहमद फरहाद की एक वीडियो भी वायरल है जिसमें उन्होंने हथकड़ी को चूम कर रद्द अमल दिया और ये अल्फाज बोले कि और क्या चाहिए ए अर्ज़े वतन तेरे लिए, तोक भी चूम लिया और दार भी देख आए हैं। यानी अहमद फरहाद को जो लापता किया गया था, अब उनकी जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज हो गया है। दूसरी जानिब एक और ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के बरी होने के बाद पीटीआई के जो वकला हैं उनका यह कहना है कि अब इमरान खान साहब जो है अमली तौर पर उनको रिहा तस्वुर किया जाए। अगर अब आला अदालतों ने दोबारा से एस्टैब्लिशमेंट का दबाव ना लिया तो इमरान खान साहब पर तमाम केसेस खत्म हो चुके हैं। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।